हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस? स्टूडेंट्स, अगर आप एक सेल को कंसिडर करो, यहाँ न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस से एसोसिएटेड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट रहता है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी. ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पास या जो न्यूक्लियस को जो ये गोल्जी बॉडी का पार्ट फेस कर रहा है, सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं. ठीक है, जो ये वाला फेस है गोल्जी बॉडी का, इसको सिस फेस बोलते हैं. ठीक है, सिस फेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, या कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं. जो ये वाला फेस है गोल्जी बॉडी का, इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, या कॉनकेव फेस बोलते हैं. जो सिस फेस होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स वेसिकल्स में जो प्रोटीन्स डल के आते हैं, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स विच आर रिलीज्ड इन वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस का सिस फेस वो रिसीव करता है. ओके, दीज आर रिसीव्ड बाय द सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस. फिर ये सारी चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं एंड ट्रांस फेस से ये रिलीज होते हैं. जो प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस के थ्रू एंटर हुए, देन दे गोल्जी बॉडी के जो मिडिल पोर्शन है, इसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं. यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई एंड अल्टीमेटली ट्रांस फेस से मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर पैकेज्ड इन वेसिकल्स एंड रिलीज्ड फ्रॉम, तभी इसको मेच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि मेच्योर होने के बाद वो सब प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स मॉडिफाइड जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं. तो हमें बताना है कि विच फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. कौन सा फेस है गोल्जी बॉडी का जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है? न्यूक्लियस हमारा ये रहा, तो ये वाला फेस प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी का हमारा नियर न्यूक्लियस, और इस फेस को हम क्या बोलते हैं? सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस. तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, सिस फेस. ट्रांस, मैच्योरिंग एंड कॉन्केव, ये तीनों इस वाले फेस को बोलते हैं विच इज located away from the nucleus towards the cell membrane. So hope you understood the question, students. Thank you. All the best.